ओम शांति। आपका प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं। पहला है, क्या हमें बिजनेस में इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, जिन आत्माओं के साथ हमारा पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, क्या वो आत्माओं को हम फिर से योग के प्रयोग से अपना बिजनेस संभालने के लिए ला सकते हैं? तीसरा प्रश्न, मैंने बिजनेस के लिए जो कमेंट्री बिजनेस बड़ा है, तो क्या ऐसी बिजनेस को चलाऊं या बिजनेस को रेंट पे दे दूं? रेंट से जितना ज़रूरी हो उतना धन घर पे आए, बाकी समय बच जाए। उत्तर है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपको बिजनेस रेंट पे देना है या खुद को चलाना है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट लाने से इतना खर्चा करने के बाद क्या इतनी कमाई ज़्यादा होगी, ये एक देखना है, क्योंकि अभी तो समय भी बहुत कम है ना, इसीलिए ऐसा खर्चा करके कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरा जो है, आपने पूछा कि यो आत्माओं का पुण्य ख़त्म हो गया, उसको वापस ला सकते हैं। देखो, ऐसे कंप्लीटली ख़त्म नहीं होते। हमारे कर्म एक सीढ़ी की तरह लाइन बाय लाइन होते हैं, तो शायद उस समय के ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी पिछले है, कहाँ है तो किसी को नहीं पता। तो हम उस वाइब्रेशंस को खींच सकते हैं। अगर आपका पुण्य होगा तो आएंगे, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे। ये खींचना पड़ेगा ना। तो ये इसीलिए ये आप पर है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके साथ आपके हिसाब बाकी है या कम है, वो तो किसी को नहीं पता। बाकी बात रही बिजनेस की, तो देखो, ये आपको पहले देखना। अगर आपको पुरुषार्थ करना है और आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पति कमाते हैं और उस पर घर चलेगा, तो फिर आपको रेंट पे दे देना चाहिए, तो आप पुरुषार्थ कर सकेंगे। क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आएंगे ही, और ऐसा तो कोई है ही नहीं गारंटी कि परमानेंट स्टाफ रहे या परमानेंट कस्टमर आए। और आपके वाइब्रेशंस भी ऐसे तो हम नहीं कह सकते ना कि कोई भी नेगेटिव उसके बारे में चलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने बताया कि जब आप बिजनेस में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो ऊपर नीचे अवस्था होती है, तो फिर से आपके नेगेटिव लेयर्स तो बनते ही रहते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ तो इतना होएगा ही नहीं। तो अवस्था बनाना अलग चीज़ है और 8 ग्रुप का करना अलग चीज़ है, और उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, ये मेहनत है। इसीलिए पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको पुरुषार्थ करना और अंतमति सुगति करना है, तो दोनों शरीर सूक्ष्म और कारण दोनों को कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर करना पड़ेगा। अगर नए बनते गए तो फिर शायद ना भी हो सके। तो ये जो रेंट पे अच्छा रेंट आए, संतुष्ट था। देखो, हमने 2001 में जॉब छोड़ दी, आज 24 साल में कितने पैसे कमाए होते। जब हमारा टॉप लेवल पहुंचा, सैलरी, एकदम लग्जरियस लाइफ,
घर में रसोई करने वाला, घर में काम वाले, गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त हुआ और सैलरी एकदम हाई टॉप पर पहुंची, तब हमने छोड़ दिया। तो अभी वो जो टॉप लाइफ की थी, तो आज हम कितने कमाते हैं सोचो। लेकिन उस टाइम हमने डिसाइड किया कि अभी हमें सूक्ष्म शरीर को साफ करना है। और ये बिजनेस में हम थे तो हमारे विचार तो चलते ही थे, किसी बॉस तो वहाँ बैठते नहीं थे, किसी को पैसा नहीं देना है तो भी झूठ बोलना पड़े, बहुत जगह पे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलना पड़ता था। वर्करों के साथ भी काम करना होता था, 4,000 वर्कर्स काम करते थे। तो ये जो सब के लिए फिर हमने सोचा कि मुझे नंबर 1 में आना है 108 में, तो बस इतना पैसा है, सिंपल लाइफ बना दो और पुरुषार्थ में लग जाओ और ये सब बातें दुनिया वाले को बताऊं, जिससे सबकी दुआ प्राप्त होवे और हम आगे बढ़े। तो ये है, तो हमारे ऊपर है। तो आप खुद बैठ के शांति से उस पर विचार करो। और अभी तो उस टाइम तो मेरे पास 2001 की बात है, बहुत साल थे, शायद अभी तो है भी नहीं। ठीक है, मेन चीज़ ही है सूक्ष्म शरीर को साफ करना, तब कारण शरीर साफ करने में मदद मिलेगी और मूल से कर्म जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।